theta belongs to pi by 4 to pi by 2. Theta belongs to pi by 4 to pi by 2. The expression 3 sin theta minus cos theta to power 4 plus 6 sin theta plus cos theta square minus नहीं यहाँ पे बच्चा प्लस लिखेंगे प्लस 4 sin to power 6 theta equals to आपको ऑप्शन मुझे प्रोवाइड किए हैं. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 13 minus 4 cos square theta plus 6 sin square theta cos square theta. Option B 13 minus 4 cos to power 6 theta. Option C 13 minus 4 cos square theta plus 6 cos to power 4 theta. And option D is 13 minus 4 cos to power 4 theta plus 2 sin square theta cos square theta. ठीक है, ये मुझे आपको ऑप्शंस दिए गए. आपको फाइंड करना है जो आपको एक्सप्रेशन मुझे प्रोवाइड किया गया है उसकी वैल्यू, है ना. जो आपको मुझे ये दिया गया है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है और बताना है मुझे इनमें से किस ऑप्शन के वो इक्वल. तो आपको फाइंड मुझे करना है 3 sin थीटा माइनस cos थीटा to power 4 plus 6 sin theta plus cos theta square plus 4 sin to power 6 theta. अब देखिए बच्चों होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता है और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर टू पावर स्क्वायर, है ना. 2 टू पावर में पीछे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसे हमने लिख लिया है 3 sin थीटा माइनस cos थीटा स्क्वायर और यहाँ पे बच्चे एज इट इज अभी लिखा है sin थीटा प्लस cos थीटा स्क्वायर प्लस 4 sin टू पावर 6. ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चे कितना होगा 3. यहाँ पे आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा. यहाँ पे देखिए 6 बच्चे बाहर है, अंदर फॉर्मूला खुलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा और ये एज इट इज 4 sin टू पावर 6. ठीक है, और यहाँ पे बचा स्क्वायरिंग भी होगी क्योंकि पावर आपका 4 था. अब देखिए ये बचा 1 हो गया, है ना. ये हो गया 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा स्क्वायर. सिमिलरली बच्चे ये भी 1 हो गया है. कितना हो जाएगा 6 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये आपको बच्चे हो गया 4 साइन टू पावर 6 थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे फिर से आप स्क्वायरिंग ओपन करेंगे. ये हो जाएगा 3 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर ले. ये हो गया 6 प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा और ये बचे हो गया आपका 4 साइन टू पावर 6 थीटा. ठीक है इतना. अभी यहाँ पे बचे आप ब्रैकेट ओपन कीजिए. ये कितना आएगा 3 4 3 जा 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 4 जा 12 साइन थीटा कॉस थीटा. ये बचे प्लस 6 प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 साइन टू पावर 6 थीटा. अब देखिए बच्चों ये दोनों टर्म तो आपकी कैंसिल हो गई. 6 प्लस 3 कितना हो गया आपका 9 और आपका बच्चे टर्म ये बचा हुआ है और ये. तो यहाँ पे हो गया बच्चा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन टू पावर 6 थीटा. ठीक है, अब ऑप्शन देखिए बच्चा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऑप्शन 1 में है पर मुझे मैच नहीं कर रहा है. यहाँ पे 13 दिया है 9 दिया है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और आपका 4 साइन टू पावर 6 थीटा. ठीक है, ऑप्शन डी देखिए उसमें आपका बच्चे ये वाला टर्म है
पर ये भी आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बचा नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, तो ऑप्शन आपकी कौन से है? आपका सी और बचा बी। सी में बचा देखिए सारे टर्म आपकी कॉस में है, ये कांस्टेंट है, बाकी दोनों टर्म बचे किस में है? कॉस में है, और यहाँ पे भी आपके बचे टर्म जो है वो कॉस में है। तो आपको क्या करना है बच्चा? नेक्स्ट स्टेप, सबको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? कॉस में बच्चा कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, उनमें क्या है? आपका सारी टर्म बचे कॉस में। तो ये हो जाएगा 9 प्लस, अब 12 को एज इट इज रखिए, साइन स्क्वायर थीटा को बच्चे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 4 लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा को बच्चे मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और पावर आपका बच्चे 6 था, 2 हमने यूज कर लिया, तो यहाँ पे आ गया बच्चा क्यू। ठीक है, अब देखो सारी टर्म हमारी भी कॉस में आ गई इस कांस्टेंट को छोड़ के। अभी ओपन कीजिए इसे, ये हो जाएगा 9 प्लस 12, कितना? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 कॉस टू पावर 4 थीटा प्लस 4, यहाँ पे बच्चे फॉर्मूला आप ओपन करेंगे a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस टू पावर 6 थीटा, ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बचे आएगा आपका माइनस 3 a स्क्वायर बी, इट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आपका आएगा बच्चे प्लस 3 ए बी स्क्वायर कॉस टू पावर 4 थीटा। ठीक है, ये बच्चे फॉर्मूला ओपन कर लिया हमने a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है इतना। अब देखिए जरा कितना हो गया बच्चे, ये आपका 9 प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 कॉस टू पावर 4 थीटा प्लस 4 माइनस 4 कॉस टू पावर 6 थीटा माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा, और बच्चे प्लस 12 कॉस टू पावर 4 थीटा। ठीक है, अब देखिए बच्चे क्या क्या टर्म आपकी कैंसिल होगी। 12 कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे यहाँ पे है नेगेटिव में, यहाँ पे पावर 4 थीटा बच्चे यहाँ पे है, आपका 12 यहाँ पे है, और बाकी बच्चे कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो 9 प्लस 4 बच्चे हो गया 13 माइनस 4 कॉस टू पावर 6 थीटा, और ये ऑप्शन आपको क्या दिया गया? ऑप्शन देखिए जरा कौन सा ऑप्शन दिया गया हम लोगों को? मैम बी। बी। तो हमारा बच्चे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। बताइए बच्चे, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। चलिए बच्चे कॉपी कर लें, और ये ऑप्शन बच्चे हो गया आपका बी, और ये क्वेश्चन है बच्चे आपका 2019 जे 2019 का क्वेश्चन है आपका। कॉपी बच्चे कर लीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन आपको बच्चे दिया है, लेट f के x इज इक्वल टू 1 by k sin to power kx plus cos to power kx, where x belongs to R and k is greater than equal to 1, then f 4x minus f
6x is equals to ऑप्शन ए बच्चे आपको दिया है 1/4, ऑप्शन बी इज 1/12, ऑप्शन सी 1/6 and option D is 1/3. ठीक है, देखिए बच्चे इसका मीनिंग क्या हुआ है आपका, ये f के x नीचे ये समझ दिया है, ये यहाँ पे बचा k पावर में, ठीक है, यहाँ पे बचा k पावर में, यहाँ पे बच्चे वैल्यू आपसे मांग रहा है f4 माइनस f6, ठीक है, f4 मतलब आप बच्चे k की जगह क्या पुट कर रहे हैं 4, यही मीनिंग हुआ है, तो आप बच्चे यहाँ पे भी आप क्या पुट करेंगे 4 ही पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये आएगा 1/4 साइन टू पावर 4x माइनस ये बच्चे प्लस है कॉस टू पावर 4x, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म मुझे क्या दे रहा है f6x, तो k की जगह आपको क्या पुट करना है 6, इट इज इक्वल टू 1/6 साइन टू पावर 6x प्लस कॉस टू पावर 6x, ठीक है, अब इसे दोनों को माइनस करना, माइनस करके आंसर बताएंगे, दोनों को बच्चे माइनस कीजिए, आपको फाइंड करना है f4x माइनस f6x मीन्स 1/4 साइन टू पावर 4x प्लस cos टू पावर 4x माइनस 1/6 साइन टू पावर 6x प्लस cos टू पावर 6। फाइंड कीजिए बच्चे, मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड प्रतीक, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका भी। बच्चे देखिए ये दोनों आइडेंटिटीज मैंने कराई है आपको, रिजल्ट नंबर शायद आपका 5 या 6 मैंने लिखवाया था, 6 7 है ना, रिजल्ट 6 एंड 7 लिखवाया था राजेश्री, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा बच्चे 1/4 आपका कितना था, ये 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राजेश्री वेरी गुड। ये बच्चे 1/6 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही था। अब देखिए जब बच्चे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा आपका 1/4 माइनस 2/4 बचे हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा -1/6 माइनस माइनस प्लस 3/6 इट मीन्स 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा, ये बच्चे कैंसिल हो गया है, यहाँ पे आ गया 1/4 माइनस 1/6 जो कि बच्चे इक्वल्स टू होगा 1/12, इसके इक्वल होगा 1/12, तो ऑप्शन बचे हो जाएगा आपका बी, और ये क्वेश्चन है बच्चे आपका जेई 2014। बोलिए बच्चे, मैम साइन 4x प्लस कॉस 4x इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते हैं? बच्चे 1 नहीं होगा ना, देखो 1 होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यस मैम। है ना, यदि आप बच्चे इसका स्क्वायरिंग भी करना चाहेंगे तब भी बच्चे ये आएगा, है ना, तो बच्चे 1 है, तो देखिए जरा इसकी वैल्यू बच्चे कितनी आ रही है आपकी 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि बच्चे 1 के इक्वल नहीं, ठीक है, चलिए आगे देखिए जरा, नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10। मैम वन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया है, if a square plus b square
plus 2ab cos theta is equal to 1. C square plus d square plus 2cd cos theta is equal to 1. And AC plus BD plus AD plus BC cos theta is equal to 0. Then A square plus C square is equals to ऑप्शन ए आपको दिया है साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी बचे दिया है आपको cos स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी इज sec स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी cosec स्क्वायर थीटा. ऑप्शन डी इज cosec स्क्वायर थीटा. आपको बस 3 थिंग दी हुई है ना. एक आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 1. सेकंड बच्चे दिया है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2cd cos थीटा इज इक्वल टू 1. एंड थर्ड वन इज ac प्लस bd प्लस ad प्लस bc होल में बच्चे मल्टीप्लाई है आपका cos थीटा इज इक्वल टू 0. आपसे फाइंड बच्चे करा रहे हैं वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ठीक है सर. तो मुझे 3 थिंग दी है हमने, तो हमने क्या किया आपका 3 पार्ट में मुझे डिवाइड कर दिया. ठीक है. अब देखिए फर्स्ट थिंग देखिए, आपको मुझे दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है. आपको बच्चे फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ठीक है. a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बच्चे आपको फाइंड करना है. तो हमने क्या किया है बच्चा, a स्क्वायर को ऐसे ही रखा. आपको दिख रहा है बच्चा ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 2b है ना, और ये बच्चा b स्क्वायर, तो ये किसी का बच्चे होल स्क्वायर बन सकता है ना. तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखिए, लिखा है b स्क्वायर प्लस 2b इंटू a cos थीटा इज इक्वल टू बच्चा 1. तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं बच्चे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b a cos थीटा. यदि यहाँ पे बच्चे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करना चाहें तो देखिए जरा आपकी फर्स्ट टर्म है बच्चे, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये है तो इसका स्क्वायर बच्चे ऐड करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए, और इसे बच्चे माइनस कर देंगे, है ना. अब जो ये थिंग बच्चा लिखी हुई है, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला, ये आपका किसी का होल स्क्वायर बच्चे बन चुका है. किसका, देखिए जरा, ये a स्क्वायर है, ये आपको बच्चे लिखा है b प्लस a cos थीटा होल स्क्वायर. ठीक है. माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चा. अब यहाँ पे बच्चे फर्स्ट और लास्ट टर्म में से आप a स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं. ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस b प्लस a cos थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा 1. या आप बोल सकते हैं बच्चे ये कितना लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है. तो ये आपका लिखा है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b प्लस a cos थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे 1. ठीक है. और बच्चे थोड़ा हम सॉल्व करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं b प्लस a cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है. देखो इससे आगे हम कुछ कर नहीं सकते हैं. तो हमने क्या किया बच्चे, फर्स्ट जो आपको इक्वेशन दी थी उसे थोड़ा सॉल्व कर लिया. ठीक है. चलिए इसे आप बच्चे पुट कर दें, इसे इक्वेशन 1 बोलते हैं. ये आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए, आपका क्या है इक्वेशन 1. सिमिलरली बच्चा सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो सिमिलर वे में. ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है, देखो ध्यान से देखिए, वही लिखा है आपका 2cd cos थीटा, यहाँ पे लिखा था बच्चा 2ab cos थीटा, ये लिखा है 2cd cos थीटा इज इक्वल टू बच्चा 1. अब ध्यान से देखिए बच्चा सी स्क्वायर तो आपको चाहिए, सी स्क्वायर हमने रख लिया है. यहाँ पे हम होल स्क्वायर बच्चा बना रहे हैं, डी स्क्वायर प्लस 2d, ये लिखा है बच्चा आपका c cos थीटा. 1 सेकेंड,
बच्चे 1 सेकेंड। तो इसमें बच्चा सेम थिंग लिखी थी, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं स्क्वायरिंग। देखो जरा, सेम में आपको 2d है ना, c cos थीटा। तो आपको स्क्वायरिंग करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने ऐड कर लिया है। सिमिलर देखो जैसे यहाँ पे किया है, और यही बच्चा माइनस कर दिया है मैंने, इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो ये वाला स्टेप में हमने सेम बच्चे यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस, ये किसका होल स्क्वायर है बच्चा, डी प्लस सी कॉस थीटा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चा 1। सिमिलरली बच्चे यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये हो गया सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डी प्लस सी कॉस थीटा इज स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा 1। ये हो गया सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डी प्लस सी कॉस थीटा इज इक्वल टू बचा 1। ये आप लिख दें डी प्लस सी कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा स्क्वायर होल बचा स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 1 को बच्चे जैसे सॉल्व किया था, सिमिलरली हमने इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लिया, और इसे आप बच्चे बोल दीजिए इक्वेशन 2। पहले 1 और 2 को बच्चे देखिए, यहाँ पे डाउट है किसी, इक्वेशन 1 और 2 में बच्चे बताएंगे, किसी को डाउट है क्या? स्टेप में प्रॉब्लम है, क्लियर है? ओके चल, अब बच्चे ये दोनों तो देखो सेम टाइप की इक्वेशन थी, तो हमने सेम टाइप से बच्चे सॉल्व कर लिया है। अब ये जो बच्चे इक्वेशन आपकी है डिफरेंट, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये बच्चा ऐसे लिखिए ए सी प्लस बी डी, थोड़ा सा बच्चे ओपन करके लिखे तो ए डी कॉस थीटा प्लस बी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चा 0, इज इक्वल टू 0। तो आप ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे बच्चे आपका, आप कॉमन यदि लेना चाहें, सपोज करो आप इन दोनों इक्वेशन का बच्चे यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास 3 इक्वेशन है, 2 को हमने सॉल्व किया, इन दोनों को हम थर्ड इक्वेशन में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये देखो, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे बचा ए सी है, यहाँ पे बी सी है, तो यहाँ से मैं सी कॉमन निकाल सकती हूँ। यहाँ पे बचे बी डी है, यहाँ पे ए डी है, तो यहाँ से डी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो फर्स्ट और लास्ट में से यदि मैं ए बचा कॉमन लूँ, तो आपका बन रहा है कितना, ए नहीं कॉमन आएगा, आपका सी बचा कॉमन आएगा, है ना। सी को हमने सपोज कीजिए बाहर ले लिया, सी बचा कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे आ गया आपका ए प्लस कितना बी कॉस थीटा। इसे तो हम यूज कर सकते हैं बच्चे, यहाँ से वैल्यू लेके, यहाँ से हम कॉमन लेंगे बच्चे क्या, डी। तो ये हो गया आपका डी कॉमन लेंगे, बी प्लस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपका टर्म बच्चे कुछ ऐसा बन रहा है, ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस सी प्लस डी प्लस नहीं इंटू बचा आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू बचा 0, ऐसा कुछ आ गया। तो बच्चे प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि a प्लस बी कॉस थीटा तो यहाँ से हम ले आएंगे, प्लस सी प्लस डी बच्चे नहीं है आपके पास, है ना। यदि आपका c cos थीटा प्लस d होता, तो हम वैल्यू बच्चे इक्वेशन 2 से लिख लेते, ठीक है। मतलब हमें बच्चे यहाँ पे cos थीटा कुछ चाहिए कि इन दोनों में से भी आपका क्या हो बच्चा, cos थीटा कॉमन आ जाए। देखो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ये बनाना है हम लोगों को, मतलब हम लोगों को बच्चे ऐसा चाहिए c cos थीटा प्लस d, ये चाहिए। मतलब c cos थीटा, मतलब यहाँ पे बच्चे आपका cos थीटा कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, पहले आपने यहाँ से बच्चा देखा कॉमन लेने से कुछ नहीं आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे बच्चे कॉमन लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हम लोगों का इक्वेशन 1 2 यूज में नहीं आ रहा है। अब कैसे बच्चे यूज में लाए, अब आपको बच्चे कुछ टर्म फिर से ऐड करनी पड़ेगी या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप देखो लिख सकते हैं बच्चे, ये लिखा हुआ है, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, अब बताइए पहले, क्या ये लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी डी
प्लस AD कॉस थीटा प्लस BC कॉस थीटा। बताइए जरा, लिख सकते हैं? बच्चे लिख सकते हैं कि ये? बोलो। मैम समझ में नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे बच्चे मैंने बोला है, हम लोगों ने कॉमन लेके देखा है। अभी कॉमन लेने पे बच्चा ये टर्म तो यूज हो रही थी, पर ये टर्म बच्चा नहीं बन रही थी हमारी यहाँ पे क्या बन रहा था, C प्लस डी बन रहा था। ठीक है, पर हमें बच्चे बनाना है C cos थीटा प्लस D। तो मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे AC में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये बच्चा लिखा है AC इंटू 1 लिखा है बच्चे, और 1 को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं क्या? है ना? क्यों लिखा है बच्चे? इसलिए लिखा है ताकि इस टर्म में से और इस टर्म में से बच्चे cos थीटा कॉमन आ जाए। ठीक है, रीजन बच्चे ये है क्योंकि जब यहां से आप कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे देखो जरा, C बच्चे कॉमन आ रहा है, पर हमें बच्चा C cos थीटा चाहिए। तो यहां से अभी देखिए जरा, ये ऐसे बन गया है AC cos स्क्वायर थीटा प्लस AC sin स्क्वायर थीटा प्लस BD प्लस AD cos थीटा प्लस BC cos थीटा इज इक्वल टू बचा 0। या मैं इसे ऐसे लिख दूं तो फर्स्ट टर्म को बचे लास्ट वाले टर्म के साथ, ये लिख दिया मैंने AC cos स्क्वायर थीटा प्लस BC cos थीटा। ठीक है, इसका तो बच्चे यूज नहीं है हम लोगों को अभी, इन दोनों से हम कॉमन ले रहे थे पहले, तो BD प्लस AD cos थीटा। ठीक है, इसे बच्चे उधर ले जाते हैं हम लोग, माइनस AC sin स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से बच्चे अब C cos थीटा कॉमन आ जाए, क्योंकि C बच्चे यहाँ पे भी है, cos थीटा यहाँ पे भी, तो कौन आपको बचा है देखिए जरा, A cos थीटा प्लस B। यहाँ पे बच्चे देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं, D, तो ये हो गया आपका बच्चे B प्लस A cos थीटा इज इक्वल टू बच्चे माइनस AC sin स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों वैल्यूज बच्चे आपके पास है, ये आपका क्या लिखा है, A cos थीटा प्लस B, ये बच्चे लिखा है आपका D प्लस C cos थीटा इज इक्वल टू माइनस AC sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये वैल्यू बच्चे यहां से आ जाएगी इक्वेशन 1 से, ये वाली वैल्यू आप लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से। देखो जरा यहां तक देखिए, पहले बच्चे किसी को डाउट है तो बोलिए, यहां तक देख के बताएंगे तो बच्चे आगे का स्टेप करेंगे। बताइए यहां तक देख के बच्चे किसी को डाउट है? क्लियर? अब ध्यान दीजिए बच्चे, ये वाला इक्वेशन में नीचे देखिए, क्योंकि अभी इसी का यूज करना है हमें, इन दोनों की बच्चे हेल्प से इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आपको लिखा है A cos थीटा प्लस B D प्लस C cos थीटा इज इक्वल टू बच्चे माइनस AC sin स्क्वायर थीटा। पर यहाँ पे बच्चे जो वैल्यूज हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, वो स्क्वायर की वैल्यू, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे रूट ले लें या बच्चे इधर ही आप स्क्वायरिंग कर लो। तो हमने क्या किया बच्चे, स्क्वायरिंग कर ली यहाँ पे दोनों साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा, A cos थीटा प्लस B होल स्क्वायर D प्लस C cos थीटा स्क्वायर, यहाँ पे बच्चे आ जाएगा आपका A स्क्वायर C स्क्वायर साइन टू पावर 4 थीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं, कितना है, 1 माइनस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से बच्चे इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 माइनस C स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चे हो गया है A स्क्वायर C स्क्वायर साइन टू पावर 4 थीटा। ये हमने क्या लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने क्या किया बच्चा, वैल्यू पुट कर। अब अंदर देखो मल्टीप्लाई कराइए, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस C स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बच्चे आपका आ जाएगा माइनस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर साइन टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू बच्चे हो गया आपका A स्क्वायर C स्क्वायर साइन टू पावर 4 थीटा। देखो ये कैंसिल हो गया, हो गया। हाँ। आगे देखिए जरा, अब यहां से बच्चे आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते, अंदर कितना आ जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप लिख सकते हैं बच्चा 1 इज इक्वल टू ये साइन स्क्वायर थीटा
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे 1, या आप बोल सकते हैं बच्चा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बच्चे इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चे ऑप्शन हो गया आपका, 1 सेकेंड, डी। ठीक है सर, अभी कॉपी बच्चे कर लो, किसी स्टेप में बच्चे प्रॉब्लम है तो पूछ ले। कॉपी करके बच्चे इन्फॉर्म करेंगे। Yes, ma'am. हो गया? अगला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे, लेंथी क्वेश्चन ले लिया, अभी एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे, आपको बच्चा दिया है लेट ए इज इक्वल टू sin x plus cos x, sin x plus cos x। आपको बच्चे दिया है देन sin टू पावर 4x प्लस cos टू पावर 4x इक्वल्स टू ऑप्शन ए बच्चे दिया गया है आपको 1/2 माइनस ए टू पावर 4/2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2। ऑप्शन बी इज 1/2 minus e to power 4/2 plus a square. Option C, a square minus e to power 4/2 plus 1. And option D is none of these. None of these. बच्चे a की वैल्यू आपको दी गई है, आपको फाइंड करनी है sin टू पावर 4x प्लस cos टू पावर 4x। ट्राई करेंगे। बच्चे हुआ है किसी का? चलिए देखिए जरा। क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है आपको sin टू पावर 4x प्लस cos टू पावर 4x, है ना? क्वेश्चन है आपको मुझे पता है कि sin टू पावर 4x प्लस cos टू पावर 4x, जो हमने आइडेंटिटी में लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x होता है बच्चों। अब आपको मुझे यदि इसकी वैल्यू मिल जाए a के टर्म्स में, तो आपका इसका बच्चा वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। अब देखिए जरा, a बच्चा आपको प्रोवाइड किया गया है, a इज इक्वल टू है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, ठीक है ना? अब आपको मुझे ध्यान दीजिए, यदि आप स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 sin x cos x आपको मिल जाएगा ना यहाँ पे। देखो यदि आप स्क्वायरिंग मुझे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स। तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये बच्चे कितना होता है 1। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे लिखा है 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आपको तो बच्चे ये चाहिए दिस वन, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू बचा साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब आपको बच्चे फाइंड करना है ये वाला वैल्यू, तो हमने क्या किया, दोनों साइड बच्चे स्क्वायरिंग कर ली है ना। स्क्वायरिंग आप करेंगे तो कितना आएगा आपका, ए टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू बचा साइन स्क्वायर एक्स कॉस। ठीक है, पुट कर सकते हैं इसे, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए जरा, जब बचा इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे इसे तो कितना होगा, sin टू पावर 4x प्लस cos टू पावर 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स ए टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय बचा 2 से आपका कैंसिल हो गया है। ये हो जाएगा 1 माइनस ए टू पावर 4/2। ठीक है, माइनस 1/2 माइनस माइनस बचा प्लस ए स्क्वायर होगा, 1 माइनस 1/2 बचा 1/2 होगा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए टू पावर 4/2। देखो जरा उसी ऑप्शन से बच्चे मैच कर रहा है क्या, ऑप्शंस क्या है आपके पास, ऑप्शन बच्चे बी आ गया, तो ये हो गया बच्चा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखो ये तो इजी क्वेश्चन था। प्रतीक बच्चे वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कुछ डाउट है यहाँ पे किसी को? 1 मिनट मैम, मेरा नहीं हुआ है। कॉपी करो। हो गया मैम। ओके, नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन आपको बच्चे दिया गया है, if sec a plus tan a sec b plus tan b sec c plus tan c is equal to sec a minus tan a sec b minus tan b ये बच्चे इज इक्वल टू दिया आपको x। आपको क्या है देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, then find value of x। ठीक है, अब देखिए जरा आपको बच्चे क्या क्या दिया गया। आपको देखो दिख रहा है क्या बच्चे दिया गया है, एलएचएस में जो बच्चा क्वांटिटीज हैं, एलएचएस में देखो ये दिया गया है, इन दोनों को देखिए पहले, फर्स्ट और सेकंड वाले को बच्चे, है ना। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सेम टर्म में बच्चा माइनस है, यहाँ पे प्लस है बच्चा सेम टर्म में माइनस है, यहाँ पे बच्चा प्लस है सेम टर्म में आपका माइनस। ठीक है, और आपको बच्चे एक आइडेंटिटी पता होता है सेक और टेन,
क्या होता है मुझे पता है आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू बच्चा 1 होता है। तो यहाँ से आप बच्चा लिख सकते हैं कि सेक ए प्लस टेन ए सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू बच्चे 1 होगा। क्या बच्चे आप बोल सकते हैं, देखिए जरा, सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए माइनस 10। ठीक है, तो बच्चे बोल सकते हैं, देखिए जरा, यहां तक देखिए पहले, ये आपका आइडेंटिटी बचा होता है, यस मैम। जानते हैं। यहाँ से बच्चे इतना निकाल सकते हैं, जब आप ए की टर्म्स में बच्चे ऐसा लिख सकते हैं तो बी की टर्म में भी लिख सकते हैं। आपने सिर्फ एंगल ही तो चेंज किया है, और वो तो फॉर ऑल एक्स होता है, तो आप ये भी बच्चा बोल सकते हैं, और आप बच्चे ये भी बोल सकते हैं सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हैं -10। ठीक है, अब इन सबको बच्चे बोल दीजिए, इन तीनों को मिला के मान लीजिए इक्वेशन 1 है। अब यहाँ से बच्चे देखो, जो आपकी फर्स्ट टू बच्चे दिया हुआ है, आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, सेक ए प्लस टेन ए, यहाँ पे बच्चे मैं बोल दूं आपका, ये पहले जो लेफ्ट में बच्चा लिखा हुआ है वो लिख रहे हैं हम। अब देखो यूज कैसे करेंगे इसका, प्लस 10 से। अब देखिए इसे बच्चा क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये बच्चा इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो आप इसे लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जब फ्रॉम इक्वेशन 1 आप ये लिख सकते हैं सेक बी माइनस टेन बी, और ऐसे बच्चे आप सी के लिए लिख सकते हैं -10 से। देखिए यहां तक पहले बताओ, किसी को डाउट है? क्लियर है सबका? वेरी गुड। अब देखिए जरा, अब अच्छी ये जो लिखा हुआ है, देखो ये तो आपका सेम, वन सेकेंड मैं एक बार दोबारा बच्चा कॉपी कर दूं। देखिए इसे आप पूरे को बच्चे 1 बाय लिख सकते हो, है ना, मल्टीप्लाई तो है आपका, सेक माइनस टेन ए सेक बी माइनस टेन बी सेक सी माइनस टेन सी। ठीक है, अब बताइए जरा इक्वेशन बच्चे ये किसके इक्वल है, एक्स के, और बच्चे ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, ये भी तो एक्स है। देखो जरा क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्वेश्चन में बच्चे देखिए, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, कि दिस थिंग इज इक्वल टू बच्चा दिस इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो यहां से आप बोल सकते हैं, जो बच्चे आपने लिखा है अभी, कि ये क्या लिखा है बच्चे, वन सेकेंड, देखो ये हो गया x इज इक्वल टू बचा 1 बाय एक्स, हो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचे कितना आ गया, 1, तो x बचे कितना आ जाएगा, +-1। देखो आपको x ही बचे फाइंड करना था, बोलिए जरा बच्चे, क्लियर है क्या? देखो सेम क्वेश्चन बच्चे आ सकता है आपका कैसे, कॉसेक और कॉट में भी। ठीक है, देख के बताइए बच्चे, क्लियर है क्या? यस मैम। तो सेम क्वेश्चन बच्चे आपका सेक और कॉसेक और कॉट में भी आ सकता है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13 ही है ना, 13। दो क्वेश्चन और करेंगे बच्चे, फिर आपका रिडक्शन फॉर्मूला भी।
आपको बच्चे क्वेश्चन दिया है एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट थीटा। इक्वेशन बच्चे आपको दी है, दो इक्वेशन दे रहा है आपको, ए सेक थीटा, ए सेक थीटा माइनस या इज इक्वल टू बच्चे 1 माइनस बी टेन थीटा एंड ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चे 5 प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर। ये इक्वेशन बच्चे दी है आपको, आपको कह रहा है थीटा को एलिमिनेट कीजिए। ठीक है, मतलब इन दोनों से आपको कोई रिजल्ट बच्चे बनाना है जिसमें थीटा नहीं होना चाहिए, जिसमें बच्चे थीटा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के बच्चे पहले देखो, ये लिखा है ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। देखो यही लिखा है, और इसे बच्चे लिख सकते हो आप ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चे 5। दोनों को यूज करो बच्चे, थीटा हटाइए, थीटा हटाना है आपको। थीटा को बच्चे एलिमिनेट करना है। ट्राई करेंगे। देखो यहां से बच्चे आप बोल सकते हो, देखो ये आपका ऐसे लिखा हुआ है, कैपिटल ए स्क्वायर माइनस कैपिटल बी स्क्वायर लिखा है ना। इसे बच्चा लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, और ये बच्चे कितना होगा आपका ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा। ठीक है, ये बच्चे 5 के इक्वल है। आपको पता है ये आपका इक्वेशन 1 है, दिस वन। ये किसके इक्वल है बच्चा? 1 के। तो यहां से आपका आ गया है ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इज इक्वल टू बच्चा 5। ठीक है, ये इक्वेशन बचा 2 था, इसे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना। अब 3 इक्वेशन में से कह रहा है ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इज इक्वल टू बचे 5। अब बचे इन दोनों से क्या टेन थीटा और सेक थीटा बचे फाइंड कर सकते हैं। देखो जरा, यदि मैं बच्चा ऐड करूं, यदि आपका मैं ऐड करूं, ऐड करते बच्चा इक्वेशन 1 और 3 को, यदि ऐड बच्चे करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, तो बच्चे कितना आएगा आपका 2a sec थीटा इज इक्वल टू बच्चा 6, या sec थीटा इज इक्वल टू 6/2a, या बच्चे बोल दें आप 3/। यदि बच्चे मैं सब्ट्रैक्ट करती हूं, इक्वेशन 1 एंड बचा 3 को, तो देखिए जरा क्या होगा, ये बचा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये बच्चे कैंसिल हो जाएगा। यहां से आएगा आपका 2b टेन थीटा इज इक्वल टू बच्चे कितना -4, या आप बोल दे टेन थीटा इज इक्वल टू बच्चे -4/2, इट मीन्स -2/b। देखो जरा यही होगा क्या, यही बच्चे होगा। यहाँ तक देखिए, किसी को डाउट है क्या? अभी तक बच्चे जो दो इक्वेशन दिया गया था उनका हमने यूज किया। अब थीटा को एलिमिनेट आप कैसे करेंगे? क्या सेक थीटा और टेन थीटा में बच्चा कोई रिलेशन जानते हैं आप लोग? सेक थीटा और टेन थीटा में कोई रिलेशन है आपके पास?
होता है बच्चे? क्या रिलेशन होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 बच्चे होता है ना? यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, देखो 9/a स्क्वायर माइनस 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो थीटा आपका एलिमिनेट बच्चा हो चुका है, थीटा है इसके पास। देखिए जरा, जो आपका ये बच्चा आया है इक्वेशन नंबर 4 बोल दें, इसके पास थीटा है नहीं। और किसकी हेल्प से बच्चे निकाला आपने? फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से। तो थीटा हमारा एलिमिनेट बच्चे हो गया, तो यही आपका आंसर। इसी क्वेश्चन को बच्चे आप ऐसे भी ले सकते थे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में आपको प्रोवाइड करूं और आपको बच्चे मैं बोलूं देन ए एंड बी आर रिलेटेड टू, ऐसे, और फिर बच्चा मैं इक्वेशन आपको दे दूं कि 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है? या 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, या एक और ऑप्शन विच लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो उसमें मीनिंग भी बच्चा यही है कि आपको थीटा को एलिमिनेट करना, क्योंकि ऑप्शन आपके विदाउट बच्चा थीटा है, ठीक है? तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, लास्ट में अपने आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। चलिए बच्चे एक लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे आपका आइडेंटिटीज पे, फिर आपका बच्चे ये वाला सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका स्टार्ट करेंगे हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है? चलिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन लिखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 50। if a sin square x plus b cos square x is equal to बचा c। मैम ये क्वेश्चन नंबर 14 है ना? 14 नहीं, चल करेक्शन में कर देती हूँ, 14। नेक्स्ट मुझे दिया है आपको b sin square y plus a cos square y is equal to बचा d, एंड थर्ड इक्वेशन मुझे दे रहा है आपको a tan x is equal to b tan y, a tan x is equal to बचा b tan y। आपसे मुझे कह रहा है then prove that a square upon b square is equal to d minus a c minus a divided by b minus c and b minus d। ये मुझे आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चे ये तीनों को लिख लेते हैं हम लोग। देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर नहीं हो यहाँ पे, इज इक्वल टू सी बचा दिया है b साइन स्क्वायर वाई प्लस a कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बचा d दिया है, और आपको a tan x इज इक्वल टू बचा b tan y दिया। आपको दिख रहा है बच्चा a बाई b निकालना है, तो a बाई b देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे लिख सकते हैं a बाई b इज इक्वल टू कितना, tan y अपॉन tan x। फाइंड बच्चे क्या करना है हमें, a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, मतलब हमें बच्चे tan स्क्वायर y और tan स्क्वायर x की किसी तरह वैल्यू बच्चा निकालनी है। यदि मैंने ये बच्चे वैल्यू निकाल ली तो हम यहाँ पे बच्चे पुट कर देंगे, ठीक है? मतलब हम लोगों के बच्चे किसी तरह tan स्क्वायर y और अपॉन tan स्क्वायर x का बच्चे वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन थर्ड का बच्चे, थर्ड आपका रिलेशन दिया था तो उसका तो ये यूज हमने कर लिया है। अभी आपको फर्स्ट और सेकंड का बच्चा यूज करना है। आपको क्या करना है बच्चा, फर्स्ट और सेकंड का यूज करना है। तो निकालिए 10, कैसे निकाले बच्चा, tan स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x होता है। तो या तो बच्चे आप पहले sin स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर बच्चे tan स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है? पहले sin स्क्वायर y निकाल लो, फिर बचा cos स्क्वायर y, और फिर आपका क्या करेंगे tan स्क्वायर y निकाल,
तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे? ए साइन स्क्वायर एक्स, बच्चे ऐसे ही रखो। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा सी। यहाँ से आगे आपका ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बच्चा सी। ये देखिए जरा कॉमन बचा आ गया साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका ए माइनस बी, और उधर बच्चे कितना लिखा है सी माइनस बी, सी माइनस बी। तो बच्चे आपका आ गया साइन स्क्वायर एक्स कितना है सी माइनस बी अपॉन ए माइनस, सी माइनस बी अपॉन ए माइनस। ठीक है, अब बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स तो चाहिए आप, क्योंकि आपको टेन स्क्वायर एक्स फाइंड करना है। तो कॉस स्क्वायर एक्स बच्चे फाइंड नहीं होगा। देखिए जरा इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1। जब आप पुट करेंगे तो कितना आएगा? देखो बच्चे टेन स्क्वायर एक्स मैं निकाल देती हूँ, टेन स्क्वायर वाई खुद से ट्राई करेंगे। देखो इक्वेशन 1 में पुट कराइए, ये हो जाएगा ए सी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बचा सी। तो यहां से आएगा बी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी माइनस मल्टीप्लाई बचा कर देती हूँ ए सी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए जरा कितना आएगा सी ए माइनस सी बी माइनस ए सी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय ये देखो कट गया आपका बी बचा, ऊपर से कॉमन आएगा, कॉमन निकाल लो। यहां से कितना बचा है देखिए जरा ए माइनस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, और ये बचे बी कॉस स्क्वायर एक्स। तो बी से बी बचा कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स आपका आ गया। कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स बचा हो गया आपका ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी। तो देखिए जरा आपके पास बचा साइन स्क्वायर एक्स है, आपके पास बचा कॉस स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स बच्चों निकल सकता है आपका, दोनों को डिवाइड करना है आपको। तो टेन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। टेन स्क्वायर एक्स बच्चे आ गया आपका टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। चलिए तो देखो जरा टेन स्क्वायर एक्स निकल गया। ऐसे बच्चे फाइंड करो क्या टेन स्क्वायर वाई, देखो जरा कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे 1 सेकेंड, देखिए अब यहाँ से बच्चे सिमिलरली आप कर सकते हैं, इसे लिख लो बी साइन स्क्वायर वाई, यहाँ पे बच्चा ए कॉमन ले लूं 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बच्चा डी। तो ये हो जाएगा आपका बी साइन स्क्वायर वाई माइनस ए साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी माइनस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर वाई बच्चे कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी माइनस ए अपॉन डी माइनस। ठीक है, कॉस स्क्वायर ऐसे ही निकालो आप, यहाँ कर लो स्क्वायर वाई प्लस ए कॉस स्क्वायर वाई। अब की बार मैंने साइन स्क्वायर वाई का बच्चे वैल्यू लिख लिया, लिख सकते हैं हम ए कॉस स्क्वायर वाई माइनस बी कॉस इज इक्वल टू बचा डी, और ये आपका उधर जाके नेगेटिव हो जाए। तो देखिए जरा कॉस स्क्वायर वाई बचा कितना ए माइनस बी, या आप लिख दें इसे बी माइनस डी अपॉन बी माइनस। अब देखो कॉस स्क्वायर वाई बचा आ गया, साइन स्क्वायर वाई आ गया आपके पास, ये आपका कॉस स्क्वायर वाई है, ये बचा साइन स्क्वायर वाई है। दोनों को फिर से डिवाइड कीजिए, तो टेन स्क्वायर वाई निकल जाएगा, कितना होगा आपका बी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी। Put in equation number 3 या from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 बच्चे ए स्क्वायर माइनस अपॉन बी स्क्वायर आपका हो जाएगा। वैल्यू बच्चे पुट करके बताओ जरा, बच्चे प्रूव हो रहा है क्या?
बच्चे रिप्लाई करेंगे? हो गया? चलो, अब बच्चे होमवर्क में 2 क्वेश्चन लिख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में बच्चे आपका रिडक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करें। क्वेश्चन लिखिए होमवर्क के लिए। फर्स्ट बच्चे क्वेश्चन दिया है आपको, if sec x minus 10x is equal to p, then find sec x in terms of p. In terms of p. और बच्चे ये आपका नेक्स्ट क्लास से पहले ग्रुप में से सेंड करें सॉल्व करके। सेकंड बच्चे आपको दिया है, if 1 plus sin a 1 plus sin b 1 plus sin c is equal to 1 minus sin a 1 minus sin b 1 minus sin c, then prove that both sides is equal to plus minus cos a cos b cos c, plus minus cos a cos b cos c। थर्ड दिया बच्चे आपको, if cot alpha plus tan alpha is equal to m, sec alpha minus cos alpha is equal to m, then show that n square to power 1 by 3 minus m square n to power 1 by 3 is equal to 1 is equal to 1। ये तीनों क्वेश्चन बच्चे करके लाएं, ठीक है? ये आपको होमवर्क है। क्लास को